अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया फाइलम पोरीफेरा की। तो पहले किंगडम एनिमेलिया की जो क्लासिफिकेशन की उसके बारे में बताएंगे कि एक तो हम इनका डेवलपमेंटल पैटर्न देखते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें कुछ स्टेजेस होती थी। मोरूला स्टेज देखेंगे, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला स्टेज। फिर उसके बाद हम ये देखते थे कि ये यूनिसेल्यूलर थे तो उनको पेराज़ोआ में डाल दिया, जो मल्टी सेल्यूलर थे उनको मेटाज़ोआ में डाला। फिर उसके बाद हमने उनके अंदर जर्मिनल लेयर्स भी देखी, यानी गैस्ट्रुलेशन में कि कुछ डिप्लोब्लास्टिक थे, एक्टोडर्म भी था, एंडोडर्म जैसे निडेरियंस होंगे, और कुछ में ट्रिप्लोब्लास्टिक थे जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है। फिर उनकी सिमेट्री देखी, कुछ बाइलेटरली सिमेट्रिकल थे और कुछ रेडियली सिमेट्रिकल थे, कुछ एसिमेट्रिकल, यानी उनके इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे तो वो एसिमेट्रिकल। और सेलोम देखा था, एसेलोमेट्स, सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स देखे। उसके बाद ब्लास्टोपोर देखा, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम है, यानी इनमें फर्स्ट माउथ बने तो प्रोटोस्टोम में आए थे, अगर फर्स्ट एनस फॉर्म करे तो वो ड्यूटेरोस्टोम्स में। तो ये थी क्लासिफिकेशन। उसके बाद अब हम आपको फाइलम पोरीफेरा के बारे में बताते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फाइलम पोरीफेरा की तकरीबन अभी तक 5000 जो स्पीशीज़ हैं वो जो है देखी गई। तो ये इनमें एक डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा पोरीफेरा के अंदर, और ये सिंपलेस्ट लिविंग एनिमल्स हैं और इन्हीं को स्पंजेस कहा। सिंपलेस्ट एनिमल्स से मुराद ये है कि इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मखसूस कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं हैं, जब भी इनको हम कहते हैं सिंपल लिविंग एनिमल्स या सिंपलेस्ट लिविंग एनिमल्स। और इनका नाम या नोमेनक्लेचर बताते हैं कि इनको पोरीफेरा क्यों कहा गया। क्योंकि ये आप देख सकते हैं इनकी बॉडी में डिफरेंट पोर्स हैं, एरो से जहां हमने शो किया है, यहाँ नीचे जैसे ओशिया लिखा हुआ है, ये डिफरेंट पोर्स होने की वजह से इनको फाइलम पोरीफेरा में डाला गया। और ये पोर्स थाउजेंड्स के हिसाब से होते हैं इनकी बॉडी में, और ओशिया वो पोर्स होंगे जहाँ से पानी ने इंटर होना है, जहाँ से अंदर इसकी बॉडी में दाखिल होगा, वो ओशिया कहलाएंगे। और वहाँ एक सबसे बड़ी ओपनिंग है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, इसको हमने कहा ओस्क्यूलम। और ओस्क्यूलम वो एरिया है स्पंज की बॉडी का जहाँ से वाटर लीव करेगा, और ये पोर्स कनेक्टेड हैं, यानी मुख्तलिफ़ कैनाल्स के साथ, जिसके ज़रिए वाटर फ्लो होगा। कुछ स्पंजेस यूजुअली एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल पिछले टॉपिक में समझाया था कि इनकी बॉडी को अगर कट करें तो कट करने पर क्या होगा, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, या तो ये कहलाएंगे एसिमेट्रिकल। और सिसाइल कहते हैं कि ये होल लाइफ एक ही जगह से अटैच रहते हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी ये पानी में रहते हैं। कुछ इनकी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मेरीन में रहती हैं, हैबिटाट। और जैसे साइकोन की 150 स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में रहती हैं, मोस्टली मेरीन हैं ये। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोन है, उसकी 150 टाइप्स फ्रेश वाटर में रहती हैं, जैसे स्पंजिला है। और ये सिसाइल होते हैं, कॉलोनियल एनिमल्स हैं। और इनकी बॉडी में हमने कहा था स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें ओशिया कहा, वाटर जहाँ से इंटर होगा। और इनको हमने कहा पेराज़ोआ क्योंकि ये सिंपलेस्ट थे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और यूनिसेल्यूलर है, एक सेल से मिलकर बने हैं, तो इसके लिए हमने इनको कहा था पेराज़ोआ। और इनके अंदर ये एसिमेट्रिकल थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। तो इनमें याद रखें पोर्स कितने हैं, ये याद रखने हैं।
एक वो पोर्स हैं जहाँ से पानी इंटर होगा जिन्हें ओशिया कहा। बाकी क्या हैं जहाँ से एक बड़ी ओपनिंग से बाहर निकलेंगे, या आपको ये बाद में अच्छे से दिखाएंगे। तो 150 टाइप फ्रेश वाटर में रहती हैं। याद रखें इनमें माउथ नहीं होता, इंटेस्टाइन भी नहीं है, रिस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम नहीं है। पहले ही आपको समझा दिया था कि ये सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें मखसूस कोई ऑर्गन नहीं होगा, तो ये ऑर्गन्स इनमें नहीं पाए जाएंगे। इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होगी थ्रू बॉडी वॉल, इसके लिए कोई इसको ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। और फूड भी जो वाटर के साथ आएगा, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं, तो ये बॉडी के अंदर ही फ्लो करेगा थ्रू ओशिया और ऑस्क्यूलम। और वेस्ट जो पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड्स, वो सिंपली डिफ्यूज़ आउट होते हैं। जो एक लार्ज ओपनिंग थी जो हमने आपको दिखाई थी, ऑस्क्यूला के ज़रिए ये बाहर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं। और स्पंज यानी ऑर्गेनाइज हुए हैं, और ऑर्गेनाइज होकर इन्होंने मुख्तलिफ यानी जो सेल्स वहाँ ऑर्गेनाइज्ड हुए, और ये उनके अंदर एक बेहतरीन तरीके से यानी ये अरेंज होते हैं। ये बॉडी में पोर्स हैं जिन्हें हमने क्या कहा, ओशिया, और ये स्पंजोसील कहलाएगा। अंदर जो एक हॉलो कैविटी आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं स्पंजोसील। ये हॉलो कैविटी है जो कि अंदर से खाली है। अच्छा, और स्पंजेस हमने कहा मुख्तलिफ यानी इनके सेल्स से मिल के बने हैं। तो इसका जो आउटर या पार्ट जिसे ऑस्क्यूला कहा, जहाँ से वेस्ट पार्टिकल्स जो इसकी बॉडी को नहीं चाहिए होंगे या फ्लूइड्स वगैरह, वो डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाएंगे और वो ऑस्क्यूला के थ्रू निकलेंगे। और स्पंज के अंदर लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं, बजाय इसके कि वहाँ एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स हैं, जबकि इनमें लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स से मिलकर ये बने हैं। इनमें होते हैं पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स याद रखिए असल में कुछ सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं, यानी आउटर रीजन्स को फॉर्म करते हैं। अभी डायग्राम में भी हम दिखाएंगे आपको कि पिनेकोसाइट्स। और दूसरे होते हैं पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स असल में वो छोटे छोटे जो सुराख थे जो थाउजेंड्स में थे, उन्हीं को हम कहते हैं पोरोसाइट्स। फिर कवानोसाइट्स, ये भी सेल्स हैं लेकिन ये फ्लैजिलेटेड होंगे। इनकी ख़ास बात, इनमें फ्लैजिला होगा और ये इनर कैविटी को यानी कवर करेंगे, स्पंजोसील को। अभी हम इसकी डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। अंदर एक हॉलो कैविटी थी जिसे हमने स्पंजोसील कहा, वहाँ पर ये होंगे कवानोसाइट्स और इनमें फ्लैजिला होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ अंदर जो हॉलो कैविटी है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसके बाहर की जो आउटर रीजन पर ये जो सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। और ये बाहर की लाइनिंग को बनाते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ स्पंजेस इज़ मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। और पिनेकोसाइट्स के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं स्पंजोसील, जो होलो कैविटी है, ये जो बनी हुई है कवानोसाइट्स की, जो इनर लाइनिंग बनाते हैं। और ये फ्लैजिला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फ्लैजिला बाहर निकला हुआ है कवानोसाइट्स से। और ये बहुत सारे पोर्स हैं जिन्हें हमने कहा पोरोसाइट्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो बाहर की जो लाइनिंग है ये एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। ये बाहर की जो लाइनिंग है और इसके अंदर ये पोर्स हैं, ये पोर्स दिखाए गए हैं आपको, जो कि थाउजेंड्स के हिसाब से होंगे। और अंदर कवानोफ्लैजिलेट, ये देखें आगे फ्लैजिला है इसमें। ये जो रीजन है स्टूडेंट्स याद रखें, ये अंदर की इनर लाइनिंग को बना रहा है, जिन्हें हमने कवानोफ्लैजिलेट कहा।
और अंदर देखिए ये एमेबा जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको एमेबॉइड सेल्स कहते हैं। और ये स्पॉन्जोसील है जिसके ज़रिए वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा। अब देखते हैं ये सेंट्रल कैविटी है, इसी को हमने स्पॉन्जोसील कहा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, याद रखें। फिर स्पॉन्जोसील के हिसाब से हमने अगर इनमें सिंगल कैविटी है, डबल कैविटी है और उसके अंदर स्मॉल चैम्बर्स होंगे और इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को। और इनके कैविटी के हिसाब से हमने 3 टाइप्स के स्पॉन्जेस को क्लासिफाई किया है। एस्कॉन टाइप जिनमें सिंगल कैविटी होगी, साइकोन में सेकेंडरी चैम्बर्स होंगे प्राइमरी के अलावा, और ल्यूकॉन में टर्शरी चैम्बर्स पाए जाते हैं। अभी हम इनकी डायग्राम्स के ज़रिए आपको समझाते हैं। ये जो है स्टूडेंट याद रखें एस्कॉन टाइप है। हमने कहा था इनमें क्या होगी, यानी जो हमारे पास ये पिनेकोडर्म है, जो आउटर सेल्स हैं एस्कॉन को जिन्होंने घेरा हुआ है, इनको हमने कहा एस्कॉन टाइप। जो बाहर की तरफ ये दरमियान में स्पॉन्जोसील है, होलो कैविटी है, और ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, उस ये अंदर क्वानोफ्लैजिलेट के बने हुए होते हैं, अंदर की जो लाइनिंग है उन सेल्स की बनी हुई है। ये साइकोन टाइप है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ये आप देख सकते हैं 1-2 तरह की चैम्बर्स बनी हुई हैं, इनका बॉडी कैविटी डिवाइडेड है। और ये ल्यूकॉन टाइप जो स्पंजेस हैं, इनमें देखें एक तो प्राइमरी है यहाँ दरमियान में है, फिर सेकेंडरी और टर्शरी 3 बॉडी कैविटीज़ हैं। इसके हिसाब से इनको हमने ल्यूकॉन टाइप में रखा है। तो ये स्पॉन्जेस हमने इन मुख्तलिफ़ क्लासेस में रखे अकॉर्डिंग टू देयर कैनाल सिस्टम और द कैविटी। तो हमने कहा था एस्कॉन टाइप में स्पॉन्जोसील डिवाइडेड नहीं होगा, और जो साइकोन टाइप है उसमें सेकेंडरी चैम्बर्स में 2 चैम्बर्स थी, उसमें डिवाइड हुआ था। अब बात करते हैं कि इनके अंदर सेलुलर लेवल पे आपको ज़रा दिखाते हैं। तो ये दोबारा एक बार देख लें ताकि ये बाहर की जो लाइनिंग है स्टूडेंट्स, ये पिनेकोसाइट्स थे, इनके ऊपर ये जो फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला है, क्वानोसाइट्स वो सेल्स जो इनर लाइनिंग बनाएं और ये फ्लैजिला होंगे, जबकि बाहर की लाइन। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने याद रखनी है अंदर का स्ट्रक्चर की। और ये देखें कुछ अमेबा लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, और इनको हम कहते हैं अमेबॉइड सेल्स, जो कि क्वानोफ्लैजिलेट्स और यानी ये जो पिनेकोसाइट्स हैं इनके दरमियान है। क्वानोसाइट और पिनेकोसाइट्स के दरमियान में अमेबा शेप हैं, ये देख सकते हैं। इनको अमेबॉइड सेल्स कहते हैं, या मेज़नकाइम भी इनको कहा जाता है। तो मेज़नकाइम में ये पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ ये जो बड़ा करके जो स्पंज की ऑर्गेनाइजेशन दी है, इसमें भी आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी बेहतरीन तरीक़े से यहाँ आप समझ सकते हैं। ये बाहर के जो सेल्स हैं पिनेकोसाइट्स एक्टोडर्म के, और अंदर जो स्पंजोसील की तरफ हैं ये आप देख सकते हैं। ये स्पिक्यूल्स हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पंजेस में पाए जाते हैं, जो अंदर की तरफ हैं ये। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि पिनेकोसाइट्स और क्वानोसाइट्स में एक जिलेटिनस मेसेनकाइम है, जिसमें अमेबा लाइक स्ट्रक्चर थे या सेल्स थे जिन्हें अमेबोसाइट्स कहा, और स्पिक्यूल्स भी थे जो अभी दिखाए थे आपको। ये कैल्शियम के भी बने हुए होते या सिलिकेट्स के भी बने हुए होते हैं, और ये स्केलेटन में स्पंजोसील के अंदर की तरफ थे ये स्पिक्यूल्स जो आपने देखे। तो याद रखें ये स्केलेटन्स ऑफ जो नेटवर्क होता है, इनमें स्पॉन्जीन फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं। अब स्पंजेस कलर्ड लगते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं
अमेबोसाइट्स यानी जो सेल्स थे जो बिटवीन थे एक जेलेटिनस मेसेनकाइम में या कॉनोसाइट और पिनेकोसाइट के दरमियान, ये पिगमेंटेड सेल्स होंगे। इनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। एक 10 सेंटीमीटर स्पंज में फ़िल्टर करता है 20 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, यानी हर दिन में एक 10 सेंटीमीटर का स्पंज क्या करेगा, 20 लीटर पानी को फ़िल्टर करेगा। और स्पंजेस याद रखें स्टूडेंट्स, ये हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट उनको कहा जाता है जिनके अंदर those organisms that consist male female reproductive parts in one species। तो स्पंज के अंदर दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उसे हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। अगर इनके अंदर सेम इंडिविजुअल में न पाए जाते हो तो वो हर्माफ्रोडाइट नहीं कहलाएंगे। तो कुछ में याद रखें स्टूडेंट्स, सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी मेल फीमेल जो सेक्सेस हैं वो अलग होंगे। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी एग और स्पर्म्स बनते हैं उन्हीं अमेबोसाइट्स में ही जो पिगमेंटेड सेल्स थे। फिर क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं तो ये जो स्पर्म्स हैं, तो ये स्पर्म्स हमने कहा कि अमेबोसाइट्स में पाए जाएंगे। तो ये जो हर्माफ्रोडाइट है याद रखें कि ये इनको हम मोनोशियस भी कहते हैं, एक दूसरा वर्ड, या बाइसेक्सुअल ये भी आप कह सकते हैं। तो अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम है कि मेल फीमेल पार्ट्स आर फाउंड इफ़ इन वन इंडिविजुअल दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एंड मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ स्पंजेस क्या होंगे, ये मोनोशियस होंगे या हर्माफ्रोडाइट होंगे, यानी उनमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उसी एक ही ऑर्गेनिज़म में पाए जा रहे होंगे। और याद रखें कि ये जो यानी यूनिसेक्सुअल होंगे कुछ, यानी उनके अंदर क्या होगा, यानी एक ही मेल सेक्स अलग होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग होंगे। तो ये इस तरह भी इनमें यानी रिप्रोडक्टिव मोड इस तरह का भी हो सकता है। तो हर्माफ्रोडाइट होंगे, लेकिन सब में हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, कुछ में यानी ये जो मेल फीमेल्स अलग होंगे उनके ज़रिए रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगी। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो एग और स्पर्म्स अमेबोसाइट्स में फॉर्म होंगे और ये वहाँ पर बनेंगे। और ये अमेबोसाइट्स आपको बता दिया था कि कहाँ पर होते हैं, पिनेकोसाइट कॉनोसाइट के दरमियान जेलेटिनस मेसेनकाइम में ये पाए जाएंगे अमेबोसाइट्स जो कि पिगमेंटेड सेल्स थे। फिर ये स्पर्म्स याद रखिएगा, स्पर्म्स यानी मेल गैमेट होता है जो कि कैरी होगा थ्रू वाटर नेबरिंग स्पंजेस में, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर यहीं फर्टिलाइज एक डेवलप होगा एक मल्टी सेल्यूलर एक से ज़्यादा सेल्स वाले एक फ्री स्विमिंग लार्वा जिसे हम कहेंगे एम्फीब्लास्टुला, और यहीं फिर नीचे सेटल डाउन होगा बॉटम में, और यहीं इसी से एक एडल्ट स्पंज बनेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आप फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स, उसका स्ट्रक्चर और हर स्ट्रक्चर के पार्ट्स के नाम, उनका फंक्शन और उनकी टाइप्स भी याद रखें कि जिनमें स्पंजोसील के हिसाब से हमने यानी उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स में डिवाइड किया था, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, और इनके वो याद रखने हैं आप लोगों ने
कि कितनी इनमें कैटेगरीज थी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें रीजनरेशन के ज़रिए, जो स्टार फिशेस की भी प्रॉपर्टी है, और जम्यूल फॉर्मेशन के ज़रिए। और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। और कुछ एग्ज़ाम्पल्स याद रखें, साइकोनियूस पंजिया कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं इस फाइलम की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।